पानी में आग लगा देगा, मात्र मंत्र शक्ति से आग लगा देगा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। वो सब कुछ जादू नहीं होता है? कोई जादू नहीं होता है, सबके पीछे विज्ञान है। विज्ञान के अलावा कोई भी संसार में अगर कोई व्यक्ति पैदा लिया है इंसान के रूप में तो चमत्कार नहीं कर सकता है। कोई भूत पिचास नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है। और जो तांत्रिक मांत्रिक है इनके इसमें आप मत झांसे में मत आइए और इससे आप आगे निकलिए। तो कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो कहा जाए तो शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है कि चलो चलकर किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, चलो चलकर किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। आज फिर से इंसान बना और बनाया जाए। कल्पनाओं में क्या रखा है, चलो हकीकत में दुनिया को बदला जाए। नमस्कार, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला में स्थित कन्या मध्य विद्यालय मोहल्ले में मौजूद हैं और यहाँ बच्चों द्वारा अनगिनत साइंस का एक्सपेरिमेंट यहाँ बनाया गया था, जिसमें इसको कहा जाए तो भ्रमण करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम पदाधिकारी आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बच्चे ने आपको साइंस का जो कहा जाए तो एक तरह से अभी दुनिया है कि पाखंड और विश्वास में डूबी रहती है और उसको लोग बच्चों ने दिखाया आपको कि किस तरीके का जादू नहीं होता है, विज्ञान होता है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहले भी आए हुए हैं, पिछले साल भी यहाँ पे जब विज्ञान प्रदर्शनी हुई थी तब भी आए थे। यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा करते रहे इस मामलों में। यहाँ के HM साहब जो शिक्षक गण है वो काफ़ी एक्टिव है, इस पर काफ़ी मेहनत करते हैं और बच्चों के ज्ञान में उनके प्रदर्शनी में यह स्पष्ट रूप से झलकता भी है। जी जी। अच्छा, यहाँ सुने कि कुछ लोग यहाँ के भाषण में कुछ मांगे की है, तो वो लोग का मांग पूरा होगा? जिससे मैं बोल रहा कि यहाँ साइंस का एक अलग से हम लोग का रूम चाहिए। हम लोग इसके लिए आज HM साहब से बात हुई है इस संबंध में। हम लोग इनसे रिक्वायरमेंट ले लेंगे और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग से हम लोग स्वीकृति कराने का प्रयास करें ताकि जो आवश्यकता है उसकी पूरी की जा सके। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम हर स्कूल में हो, उसके लिए क्या कहेंगे? 10 आज हम लोगों ने किया है। आज जैसे हुआ है कि आज हम कुछ और विद्यालयों में भी गए हैं। आज चूँकि विज्ञान दिवस है, CV रमन की जन्म दिवस पे है, तो इसको सारी जगह किया गया था और पूरे भोजपुर में करीब हर विद्यालयों में कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छे से आज पूरे भोजपुर में इसको मनाया गया है। अच्छा, पहले की अपेक्षा आजकल की शिक्षा में क्या बढ़ोतरी हो रहा है सर? ये एक सतत प्रक्रिया है। पहले भी चीज़ें ठीक थी, कई मामलों में कुछ कमियां थी, उसको प्रयास किया जा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभिभावकों के सहयोग से, साथ ही शिक्षकों के सहयोग से, विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से एक टीम वर्क के रूप में हम लोग प्रयास करें ताकि एक सतत प्रक्रिया रहे, बेहतर सुधार हो सके। जहां अगर हमें त्रुटियां हों उसका निराकरण कर सके ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। चलिए, धन्यवाद सर। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो कहा जाए तो शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अपना परिचय बता दीजिए सर जी। सर, मेरा नाम संजय कुमार पाठक है। मैं कन्या मध्य विद्यालय मोहली आरा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये आज के दिन हम लोगों ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में साथ PTM शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी भी साथ किया और बड़ी इच्छा थी कि DPO सर पहले भी हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही इच्छा थी और प्रोग्राम को थोड़ा सा ही आयोजित करने का निश्चय किया, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ता गया और हम लोग इसको इस रूप में पहुंचा पाए। और इतने बच्चों के उत्साह में आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा काउंटर लगा है। हाँ, और हर जगह DPO सर और विज्ञान जो भी टीम है, PBL की जो टीम है, उसके साथ यहाँ पर सबका निरीक्षण किया गया और मीडिया के लोग भी आए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, धन्यवाद सर जी। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर जी, अपना परिचय बता दीजिए। जयनेंद्र कुमार, विज्ञान शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय मोहली। अच्छा सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कुछ ऐसे जादू देखा जाता है कि ऐसा जादू दिखा के लोग समाज को ठगने की कोशिश करते हैं। उस विषय में क्या कहना है आपको? जितने हम YouTube पर या जहाँ तहाँ चर्चा होती है कि कोई बाबा आग पर चलते हैं, कोई शराब को पानी बना देते हैं, जितने भी तरह के मन की बात को जान जाते हैं, हमारा बच्चा भी इतना काबिल है कि मन के बच्चा को बता देगा कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है। पानी में आग लगा देगा, मात्र मंत्र शक्ति से आग लगा देगा। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। वो सब कुछ जादू नहीं होता है? कोई जादू नहीं होता है, सबके पीछे विज्ञान है। विज्ञान के अलावा कोई भी संसार में अगर कोई व्यक्ति पैदा लिया है इंसान के रूप में तो चमत्कार नहीं कर सकता है। जब भी होगा तो कहीं नहीं होगा, टेक्निक होगा या विज्ञान होगा। जादू को मानते हैं आप? नहीं, संभव ही नहीं है।
कोई भी इंसान जैसे ही पैदा लिया, अगर चमत्कार कर सकता है तो सिर्फ प्रकृति कर सकता है। जिनको इनफाइनाइट कहिए, जो कहिए, अनंत कहिए, वो लोग गॉड कहे, अल्लाह कहे, खुदा कहे, वो कर सकता है, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। जादू टोना या मंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। नहीं, संभव ही नहीं है। जो भी है वह ठगती है, ठगने के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये जितने बाबा लोग करते हैं, मेरे कन्या मध्य विद्यालय के मोहली के बच्चे उनसे ज्यादा काफी काबिल तारीफ वैसा जादू कर सकते, उनसे ज्यादा काबिल है हमारे स्कूल के बच्चे, जादू दिखा सकते हैं। बाबा लोग का दुकान बंद कराएंगे, बाबा से ज्यादा जादूगर दुकान बंद कराएंगे उन लोग। देखिए, विज्ञान का दो पक्ष है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर सकारात्मक पक्ष में जाता है तो हम अंधकार से मिटाने के लिए काम करेंगे। अगर यही बच्चा गलती से कहीं इस पेशा को अपना लिया तो समाज को बर्बाद ही कर सकता है। अगर ये जो जितना कला सिखा दिए, अभी तो बहुत से नहीं सिखाए, जैसे आग पर चलना, तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर आदमी जब चलेगा तो नहीं जलेगा, और कितना सेकंड में पार करना उसका एक पैरामीटर है। ये सब व्यवस्था आप ही के सारा व्यवस्था हम करते हैं। पटना से जा करके साइंस लेबोरेटरी से खरीद के लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। आग पर चलना है तो अकरकरा का ऑयल तेल को अगर हम मालिश कर लेंगे, अकरकरा का, कितना भी आग भयंकर रहे दौड़ जाएगा। बच्चा को कुछ ही नहीं होगा। तो सबका टेक्निक है, केमिकल है। अच्छा, अल्लाह पर चलना, सब कुछ है, टेक्निक है। शराब में ये भर देना, जादू से मिठाई बना देना, वो सारा बच्चा कर सकता है। आपके बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा कर सकता है। उसके लिए बशर्ते कि कहीं ना इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हमारे बच्चे, इसलिए नहीं सिखा रहे हैं। कि कहीं ना ये भी बाबा बन करके ठगी करने लगेगा समाज को, तो भारी पेड़ा हो जाएगा। तो मैंने ज्ञान देने के पहले उसके बच्चा के चरित्र को जानना पड़ता है कि कहीं इसका गलत तो इस्तेमाल न कर ले। रात दिन इसके प्रति हम सजग रहते हैं, सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। चलिए, सर जी का कहना है कि आप लोग पाखंड और अंधविश्वास में नहीं डूबा रहिए। कहने का मतलब कि जादू तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होता है, वो सब विज्ञान होता है, लेकिन लोगों को ऐसा समझा दिया जाता है कि हमने मंत्र से किया है। तो हम अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे भी, दूसरे वीडियो में, कि किस तरीका से सब चीज है जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है और बाकी कुछ नहीं है। देखिए, कुछ महिला लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। अपना परिचय एक बार बता दीजिए। अनीता कुमारी, मैं यहीं की शिक्षिका हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा हिंदी विषय है सर। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम आप लोग स्कूल में रखे हैं, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। जब से सर हमारे स्कूल में आए हैं यहाँ पर, तब से बच्चों को मतलब विज्ञान के बारे में हर दृष्टि से इन लोग को बताते हैं कि मतलब ये जो भी अंधविश्वास है किस तरह से हम लोग दूर किया जाए। और हमारे बच्चे थोड़ा सा जो निचले स्तर से आते हैं, इनके घर में ज्यादा ही जादू टोना का ही रहता है, प्रकोप रहता है। ठीक है, तो यही इन लोग को समझाना है कि कोई भूत पिचास नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता है, और जो तांत्रिक मांत्रिक है इनके इसमें आप मत झांसे में मत आइए, और इससे आप आगे निकलिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। कर बाबा लोग शराब दे देते हैं, देने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है हमारे बच्चों को। शराब होता है, मानते हैं? नहीं नहीं, ये सब गलत है, सब अंधविश्वास है। चलिए, देखिए और भी कोई लोग हैं, अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं इस स्कूल की सचिव अंजू पाठक हूँ। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? मोहली की ही हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप, आपके स्कूल में आज बच्चे लोग विज्ञान का कार्यक्रम रखते हैं? मैं इससे बहुत मुझे प्रसन्नता है, और जलेंद्र सर की धन्यवाद करूंगी कि बच्चों लोग को हर समय प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और जलेंद्र सर मैंने हर बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करते हैं, इससे मैं बहुत खुश रहती हूँ। और स्कूल के जो भी कभी भी कोई फंक्शन हो, उसमें व्यवस्थापक में भी बेचारे बहुत लगे रहते हैं, अच्छे हैं। और जो भी ये चीज है, मैं उसमें कोई किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ तक है कि जादू टोना का सही बात है कि जादू टोना जब ये माइंडली प्रेशर है, जब ये माइंड में किसी के घुस जाता है ना कि हमको जादू किया हुआ है, तो कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए बच्चों को ये दिमाग में दिया जा रहा है कि इस चीज से आप लोग दूर रहें। माइंड पर ये सब चीज नहीं लेना चाहिए कि हमको ये कर, देहात साइड में ज्यादा ही होता है कि ये कर दिया है, वो कर दिया है। बच्चों को जब दिमाग में ये चीज आ जाएगा तो पता चलेगा कि आगे की लाइफ पोस्टपोन पड़ जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना होता है कि किसी ने डाइन कर दिया, कुछ ने जादू कर दिया, वो सब मानते हैं। इसी चीज पे मैं बोली कि मतलब बच्चों लोग को अगर ये चीज हम लोग बोलते हैं कि ये चीज हो गया है, ये चीज कर दिया है, तो उसका होता है ना कि एक माइंडली प्रेशर, वो जिस चीज जो माइंड में आ जाएगा, अब उसको माइंड से निकालना मुश्किल है, भय ही भूत है। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए सर जी। सर, मेरा नाम पवन कुमार हुआ। मैं 6 to 8 में सोशल साइंस का शिक्षक हूँ
और मैं कुछ ही दिन पहले इस विद्यालय में पदस्थापित हुआ हूँ। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम से बच्चों में क्या जागरूकता आ सकती है? इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उसके अंदर एक खोज की भावना पैदा होती है। बच्चे के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी रहती है। वो अगर चाहें तो विभिन्न तरह के पहलुओं को देखते हुए हमारे आसपास के समाज में बेकार चीजों को देखते हुए एक नई खोज को पैदा कर सकते हैं। इसके अंदर इसीलिए उत्साहवर्धन के लिए इस तरह का कार्यक्रम मतलब सभी विद्यालय में होनी चाहिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए सर जी। मेरा नाम जीवन प्रकाश हुआ, मैं भी गणित विज्ञान का शिक्षक हूँ। उसके साथ साथ मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा, मास्टर ट्रेनर हूँ। तो मेरा काम है अपने जिले के जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करना, जितना मुझसे हो सका या हो रहा है, बन रहा है, अपने डीपीओ सर के साथ मिल करके, डीओ सर के साथ मिल करके अपने विभाग की मैं सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ, अपने बच्चों की सेवा कर रहा हूँ इस भाव के साथ कि चलो चलकर किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, चलो चलकर किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, आज फिर से इंसान बना और बनाया जाए, कल्पनाओं में क्या रखा है, चलो हकीकत में दुनिया को बदला जाए। है ना? तो मैं इस उद्घोष के साथ मैं कार्यक्रम को कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को अपने विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, अपने शिक्षक समाज की ओर से बच्चों तक, जन जन तक इसको हम लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि अब हमारा देश पाखंड में नहीं सीमित रहेगा, अब हमारा देश विज्ञान की से चलेगा, तकनीक से चलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य संवारने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और हमारे बच्चियां कह रही थी कि सर प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की जहां तक बात है तो हम लोग उस दूरियों को पाटने का कार्य, अभी मेरी बेटी बोल रही थी, आइए बेटा, अभी आइए बेटा, यहाँ आइए, पटना भी गई थी ये लोग और राज में गई थी जिले से, आइए बेटा आप भी आइए, कि हमसे इन लोग का पर्सनली एक व्यक्तिगत सवाल आया कि सर हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कतई नहीं है, हमारे लिए सभी बच्चे हम लोग के लिए एक समान है। हमारा विभाग समभाव के दृष्टिकोण से देखता है। आज जो हमारे भोजपुर की लिटरेसी रेट 70.04 है, हम लोग का प्रयास है कि अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा 2027 हम लोग 100% यानी कि 100% करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। और शाहपुर हो, बिहिया हो और बड़हारा का या जो फ्लडेड एरिया है, यहाँ जो थोड़ा सा इलिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो खास करके हम लोग का फोकस जो इसी क्षेत्र में है ना, कि यहाँ के बच्चों को हम लोग ज्यादा जागरूक कर लेंगे तो हमारा भोजपुर है और ज्यादा संपन्न हो जाएगा। इसमें मीडिया का भी रोल बहुत अहम है सर, कि आप लोग अच्छे अच्छे कार्यों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि हम चारों जब एक मंच पर आ जाएंगे, शिक्षक, समुदाय, बच्चे और मीडिया, तो चारों जब आ जाएंगे तो ये 4 डायमेंशन होता है। 4 डायमेंशन जब हो जाएगा तो सर आप कल्पना कीजिए कि हमारा भोजपुर कितना बेहतर और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके राज्य के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा सर नाम आ जाएगा। मैं इसी उद्घोष के साथ मैं चाहूंगा बच्चों, ये शुभकामना होली का दे रहा हूं कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के रंग जो आपके जीवन में आ रहे हैं और तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से आपके जीवन में भगवान जो है, ईश्वर जो रंग भरने का कार्य करें और आप लोग ऐसे ही अपने घर का, विद्यालय का, मेरे जिले का, प्रखंड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ही शिक्षक पर श्लोक बनाने वाले ने श्लोक बनाया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर समाज में ऐसे शिक्षक रहेंगे तो समाज का बदलाव जरूर होगा, स्कूल का बदलाव जरूर होगा। तो इनके बाद से आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वीडियो को जरूर करेंगे सभी साथियों को। इसके साथ मैं बच्चों के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। साथ ही यहाँ के इस कार्यक्रम के सूत्रधार विश्वकर्मा आदरणीय जैनेंद्र सर, जो हमारे लिए अनुकरणीय या सराहनीय कार्य करते हैं। मैं जब कभी भी डाइट पिरौटा के अंदर प्रशिक्षण देता रहता हूं या जिला कार्यालय में रहता हूं या अभी भी मैं विद्यालय शिक्षा समिति का जिले का प्रधान या मुख्य मास्टर ट्रेनर हूं। मेरे साथ जब 56 मास्टर ट्रेनर एक साथ काम कर रहे हैं, भोजपुर के 14 प्रखंडों में 1194 सीआरसी में कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा भोजपुर अब क्या हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, मेरा भोजपुर समृद्ध हो रहा है। कल तक हम लोग शिक्षा को भोजपुर जिले के मुख्यालय तक, मुख्यालय से प्रखंड तक, बीआरसी तक और भोजपुर के 1194 सीआरसी तक हम लोग ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और वही नहीं, विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हो, आंगनवाड़ी हो, बाल वाटिका हो, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 14,
14 से 19 वर्ष तक के बच्चों को हमारा विभाग जो है पूरी तरह से ये इसको मिशन रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ शिक्षा विभाग का एक और कार्यक्रम चल रहा है, मिशन निपुण भारत। मिशन निपुण भारत, उसका थीम है अपना भोजपुर निपुण भोजपुर, अपना मौली निपुण मौली, अपना विद्यालय निपुण विद्यालय, अपना वर्ग निपुण वर्ग। थैंक यू। तो इस उद्घोष के साथ कि जिंदगी हमसे रोज मिलती है, धूल जैसे कदम को चूमती है, धूल जैसे कदम को चूमती है, जिंदगी हमसे रोज मिलती है, जहां में कितने ऐसे हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है, जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों की पहचान कलम से हो और लेखनी से हो, और इनका परिचय समाज में प्रतिष्ठा सम्मान सारा कलम से हो। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ, और आपको भी मैं यही शुभकामना दे रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, थैंक यू। धन्यवाद सर जी। तो देखिए कहीं ना कहीं इस स्कूल के शिक्षकों का ये प्रयास है कि बच्चा जो पाखंड और अंधविश्वास की अभी प्रचलन चल रही है उससे निकल के विज्ञान को समझे, कहीं ना कहीं इन लोग का आगे का भविष्य बनाने के लोग कहा जाए तो सब तरह से मजबूत लोग बना रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।